हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। ये 14th क्लास है, इससे पहले 13th क्लासेस हो चुकी हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर है वहाँ पर मिल जाएंगे। फ़ोल्डर को बना दिया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी फ़ोल्डर से वीडियोस को देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? ठीक है, आर्टिकल्स जो अनुच्छेद दिए गए हैं 335, 336, 338 और 339। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 335। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। पीवाईक्यू जैसे कि आप लोग जानते हैं कराया गया था, एंड ऑप्शंस सारे गलत थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कुछ बुक्स की बात कर ले इससे रिलेटेड, तो एक बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन के आयाम, डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। अब ये बुक किसकी है? ये बुक है एम.एन. श्रीनिवास की। ठीक है, इसके अलावा एक बुक आती है सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज इन इंडिया ये है बी कपूस्वामी की बुक। सोशल चेंज इन इंडिया ये हो जाएगी बी कपूस्वामी की। याद रखिएगा जितनी भी बुक्स बताई जा रही हैं सोशल चेंज से रिलेटेड। और इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। किसी ने पूछा था कि जो बुक्स के हम नाम बताते हैं, ठीक है, मेनली वो इंग्लिश में होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन को देखने को मिला है हिंदी में पूछा गया। हाँ, किसी ने पूछा था कमेंट करके कि जो इंग्लिश में हम बुक्स जैसे आप लोगों को बताया जाता है, क्या एग्ज़ाम में हिंदी में करके भी बुक्स पूछी जाती हैं? जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, पूछी जाती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं ना, पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, तो आप इंग्लिश में वहाँ से देख लीजिए और बुक याद करा करिए हमेशा इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों को जो एक बुक बताई गई है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, और ये बुक किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए थे ये सभी गलत थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन, वो किसकी है? सोशल चेंज इन इंडिया, वो बी कपूस्वामी की बुक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। अब ये बुक किसकी है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ऑप्शंस है पी.एच. प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन, पी.वी. काणे। बताइए किसकी हो जाएगी? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पी.एच. प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन, पी.वी. काणे। कई बार ये बुक कराई गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर पी.वी. काणे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि या बताती है? ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, रूस से, चीन से। बताइए, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है कहाँ से? और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन कराया जा चुका है।
रशिया से, रूस से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास या फिर शिक्षा का विकास। क्या होगा? पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, सामाजिक आर्थिक विकास है या फिर शिक्षा का विकास है? तो सामाजिक आर्थिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, उपयुक्त सभी। सोशियोलॉजी डेमोग्राफी से ये क्वेश्चन आया है। अब समाज में जनसंख्या वृद्धि की बात करी जाए तो दो मुख्य कारण होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। एक तो जन्म दर क्या हो, अधिक हो, ठीक है, जन्म दर क्या हो, अधिक हो समाज की, या फिर जो मृत्यु दर है उसमें क्या हो जाए, नियंत्रण लग जाए, कंट्रोल आ जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर हो जाए कि जो मृत्यु दर थी पहले होती होगी उस पर क्या हो, रोक लग जाए, नियंत्रण हो जाए। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, जैसे हम कह लें गरीबी या अशिक्षा, ठीक है, देशांतर गमन को भी बोला जाता है, और जल्दी शादी, ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या अधिक का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा 8th का यहाँ पर? भारत में जनसंख्या अधिक का इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि या फिर प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो ऑप्शन डी, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अशिक्षा, कम उम्र में विवाह, ये सभी भी रीजंस हैं। आगे देखते हैं, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बांझपन, जनन शक्ति। क्या होगा? जनन शक्ति होगा। ठीक है, जनन शक्ति। तो इसे जनन शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर जनजातियों की। क्या होगा यहाँ पर? तो झुग्गी झोपड़ियों की हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या फिर आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा यानी कि डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता या फिर इनमें से सभी। एंड ये PYQ की लास्ट है वीडियो। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को PGT के जो क्वेश्चंस रहे हैं, क्वेश्चन पेपर रहे हैं, वो कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, बनाया गया है, काफ़ी पहले कराए गए हैं। और यहाँ पर भी अब चूँकि जैसे कि आप सभी ने देखा होगा जब आपने सॉल्व खुद किए होंगे, तो कई क्वेश्चन जैसे कि प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अब यही क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग वर्षों में। तो अब वही बार बार रिपीट करना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, आप लोगों से जैसे कि कराते वक्त बताया जाता है कि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब वही बार बार रिपीट करना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट हैं आपके उनको कराया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? धनी वर्ग को, पर्यटक वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को या फिर विद्यार्थी वर्ग को? क्या होगा यहाँ पर? किसको प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा? मेहनतकश वर्ग को। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? 1, 2, 3 या फिर अनेक? एक, 2, 3 या फिर अनेक? कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 हैं। अब हम गरीबी किसे कहेंगे, निर्धनता हम किसे कहेंगे? ठीक है, गरीबी किसे कहेंगे? जब व्यक्ति जो बेसिक नीड्स होती है ना, बेसिक नीड्स होती हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए पहनने के लिए, रहने के लिए घर हो गया, जब इन बेसिक नीड्स को ही व्यक्ति खुद के लिए और अपने जो परिवारजन हैं उनके लिए वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो उस स्थिति को ही गरीबी कहा जाता है। ठीक है, और इसके मापने के 2 पैमाने हैं, 2 ठीक है पैमाने हैं, और एक तो है परंपरागत या आधारभूत और दूसरा है बहुआयामी दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रसंग में, भारतीय संदर्भ में मलिन बस्ती की जनसंख्या में जो वृद्धि है वो इनमें से क्या दर्शाती है? राइट आंसर ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? बड़ा अपराध है, दुराचरण है, आयु है या फिर गिरफ्तारी परवाना है? क्या होगा यहाँ पर? अंतर क्या है एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में? आयु, एज है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और बाल अपराधी की आयु की क्या है? जो न्यूनतम है कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम कितनी है? 7 से 16। ठीक है, अधिकतम क्या हो जाएगी? 16 और कम से कम 7 है। और जो 16 वर्ष है वो लड़कों की है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है गैने से, गेटेल से, के जुंग से या फिर मेरेल से? नगरीकरण का जो संयोजनात्मक सिद्धांत है वो इनमें से किसने दिया है? नगरीकरण का जो ये सिद्धांत है संयोजनात्मक, वो गैने का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में उसका फोल्डर मिल जाएगा। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम या फिर ग्राम विकास पर बल? भारत में कम औद्योगिक उन्नति का इनमें से कौन सा एक कारण है? नगरीकरण की धीमी गति है, नगरीकरण की तीव्र गति है, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम है या फिर ग्राम विकास पर बल? कौन सा रीजन है भारत में कम औद्योगिक उन्नति का? तो नगरीकरण की धीमी गति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, उत्प्रवासन हर जगह समान है, आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। कौन सा सही है? 18th का यहाँ पर क्या होगा? माइग्रेशन। प्रवास मतलब जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, इसे हम प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं।
और जो उत्प्रवास होता है या उत्प्रवासन होता है उसमें एक प्रदेश से जनसंख्या का दूसरे प्रदेश में जनसंख्या का रहना, ये कहलाता है, जिसे आउट माइग्रेशन भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो 18th का राइट आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो सोशियोलॉजी डेमोग्राफी वाला वीडियो आप लोगों से देखने के लिए बोला जा रहा था, और ये क्वेश्चन उसी से लिया गया है, पूछा गया है सोशियोलॉजी डेमोग्राफी से, और वहाँ पर क्वेश्चंस कराए गए हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन थे, किसने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी? E.A. रॉस ने अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पर साधन पूछा जा रहा है सोशल कंट्रोल का कौन सा जनरीति है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए नमस्ते करना हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन से यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, क्या होगा यहाँ पर? अब सहयोग की बात हो रही है, ठीक है, सहयोग किस में आ जाएगा? सोशल प्रोसेस आपके सिलेबस में है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार गिलिन एंड गिलिन ने बताए थे, एक समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, उसमें आत्मसात की प्रक्रिया भी आ जाएगी। असहयोगी में संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध, विद्रोह, ये सभी आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर है वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? अब सहगामी प्रक्रिया पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन, क्या हो जाएगा? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन, सहगामी प्रक्रिया नहीं है। बताइए, चलिए बताइए, कई बार कराया गया है, इस टॉपिक को भी अच्छे से कराया गया था कंप्लीट, एंड क्वेश्चंस भी कई बार इस तरीके से पूछे गए हैं। बताइए क्या होगा? सहगामी प्रक्रिया नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एक अलग है? चारों क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक कौन सा अलग है? सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन, ये सहयोगी यानी कि चाहे आप उसे सहगामी बोल ले, उसके अंतर्गत आएगी। जो प्रतिकूलता है वो असहयोगी या उसे हम कह लें असहगामी प्रक्रिया, उसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। किसी समाज में विवाह का जो स्वरूप है वो इनमें से किसके आधार पर निश्चित होता है? जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, या फिर सरकार द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में डैश किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था? बहुपत्नीवाद, बहुविवाहवाद, एक पत्नीवाद, स्वच्छंद संभोगवाद, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेस्टरमार्क के अनुसार पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पत्नीवाद, ठीक है। एक विवाह सिद्धांत इनका रहा है, और इनकी वेस्टरमार्क की बुक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क की बुक है, जिसमें उन्होंने एक विवाह सिद्धांत दिया हुआ था। और उनके जो प्रमुख समर्थकों में वेस्टरमार्क के अलावा मेलोनोव्स्की भी आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप व्यवहार का जो मुख्य आधार है उसका निर्माण क्या है इसमें से? रेफरेंस ग्रुप सबसे पहले किसने बात की? हाइमन ने की थी। ठीक है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, समाजशास्त्र में सबसे पहले रॉबर्ट किंग मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप की बात की है संदर्भ समूह की। और संदर्भ समूह के बारे में क्या कहते हैं कि व्यक्ति जिसका कि मेंबर नहीं है, व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं है लेकिन उस समूह का सदस्य वह बनना चाहता है, उसे ही इन्होंने संदर्भ समूह कहा था मर्टन ने। और संदर्भ समूह के निर्माण के कह लें हम, उन्होंने 2 आधार बताए थे संदर्भ समूह के निर्माण के मर्टन ने। एक तो आकांक्षा बताया था और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना जिसे कहते हैं वो। तो यहाँ पर तुलनात्मक अभाव बोध हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाजों में, हिंदू समाजों में, ईसाई समाजों में या फिर आदिवासी समाजों में? बंध स्त्रीकरण का पूछा जा रहा है, स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलेगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी वीडियो का जो फोल्डर है वो बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये हिंदू समाज में देखने को मिलेगा और कास्ट सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बंध स्त्रीकरण का। ठीक है, जातीय व्यवस्था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? शारीरिक विशेषताएं, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? सोशल कंट्रोल एजेंसी पूछी जा रही है, कौन सी नहीं है? न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श नियम। बताइए, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन समानता हुआ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक परिवर्तन समानता हुआ करते हैं, निरर्थक, हिंसात्मक, एकदम अचानक या फिर सतत। बताइए क्या होगा? सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। सोशल चेंज से रिलेटेड जो थियरीज रही हैं जिसमें टॉयनेबी की, स्पेंगलर की, पेरेटो की, सोरोकिन की, इन सभी को अलग अलग इनकी वीडियोस बनी हैं। इन सभी के जो थियरीज रही हैं, सिद्धांत रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है अच्छे से। और एक फोल्डर आपको मिलेगा जिसमें सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs केवल कराया गया है उनका। तो आपको थियरीज वाला देखना है पहले, वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपको MCQs वाले वीडियोस देखने हैं। तो वहाँ से आपका ये जो सोशल चेंज वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा, आप सब कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, सोशल चेंज हर जगह, सामाजिक परिवर्तन हर समाज में देखने को मिलता है। अंतर किसका है? उसकी गति का है। किसी समाज में या किसी समय ये जो परिवर्तन है तीव्र गति से देखने को मिल सकता है, तो कभी मंद गति से, धीमी गति से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सतत है, अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? अवरोधक कौन सा नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या फिर जड़ता। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा?
ऑप्शन है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, एम जिन्सबर्ग, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 2016 एंड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम में आपके। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, देखिए जो 2016 में जब ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आयोग ने क्या किया था? हटा दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था एंड जो आंसर था वो ऑगबर्न एंड निमकॉफ ही बताया गया था, लेकिन फिर वो बाद में हटा दिया गया था। 2016 के बाद 2021 में भी ये आता है क्वेश्चन फिर से। ठीक है, और उसमें आयोग ने ऑगबर्न एंड निमकॉफ को ही राइट माना है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है फिर से तो आपको इसी को टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।